बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी शेयर करूँगी। मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने आज हमें नाश्ते पे बुलाया था और उनकी मदर ने ये रेसिपी बनाई थी ब्रेड बॉल्स की। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और फ्रिज में भी हम इसको 8 से 10 दिन तक एयर टाइट जार में बना कर रख सकते हैं और फिर अपने बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं और ख़ुद भी टी टाइम में खा सकते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसिस के जो एजिस हैं ब्राउन वाले वो रिमूव किए हैं। चारों तरफ से हम इसके ब्राउन वाले जो किनारे हैं वो उतार लेंगे ब्रेड के। आपको जितनी ब्रेड रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से उतार लें। हम अफराद ज़्यादा थे तो हमने बड़ी ब्रेड फुल जो है वो ली थी और उसकी बनाए थे हमने ब्रेड बॉल्स। और इसके एजेस हम रिमूव करने के बाद वेस्ट नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे जो हम फिर बॉल्स के ऊपर उसकी कोटिंग करेंगे। ब्रेड के किनारों को हमने चॉपर में डाल लिया है और उनके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और चूल्हे पर आंटी जी ने मटर बॉईल करने के लिए रखे हैं। ये 1 कप मटरों का है और तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून नमक का डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये तैयार हो चुके हैं। इनमें हमने तिल मिक्स किए थे लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने ऊपर से दिखाने के लिए तिल ऐड किए हैं। 4 से 5 टेबलस्पून तिलों के ऐड करेंगे। और यहाँ पर मटर जो हैं वो बॉयल हो गए हैं और चिकन भी बॉयल हो गया है। इनको हम उतार लेंगे और चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। एक पतीली में हमने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको गोल्डन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के बाद 3 गाजरें ली हैं, उनको छील कर ग्रेट कर लिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें हैं वो। बस हम इसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई करेंगे। और एक गोभी का फूल है, तकरीबन ये भी 200 ग्राम था, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया है और ये भी गाजरों के साथ मिक्स करके इसको भी हम थोड़ा सा स्टिर फ्राई करेंगे। और बॉयल चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, उसको भी हम इस सब्ज़ी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कोई सिरका, कोई सोया सॉस आंटी जी ने नहीं डाला था। आंटी जी ने बस सब्जियां, चिकन डाला था और 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड की है, काली मिर्च का ऐड किया है। ये बहुत ही सादा थे और बहुत ही मज़े के थे। और साथ में ही बॉईल किए हुए मटर ऐड कर दिए हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हे से उतार कर हम इसको ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर आंटी जी जो है ब्रेड को पानी में डिप करके उसका पानी निचोड़ रही हैं, दोनों हाथों में प्रेस कर करके। इसको प्रेस करके पानी निकालने के बाद जो फिलिंग तैयार की है वो आंटी जी ने 2 टेबलस्पून फिलिंग के ब्रेड में रखे थे और फिर इसको हर तरफ से फोल्ड किया था और एक दबा दबा कर इसको एक बॉल की शेप दे ली थी। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप इसको लाजमी ट्राई करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसको लाजमी ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े के थे। थैंक यू आंटी जी, आपने मेरे साथ ये रेसिपी शेयर की। और फिर उनको कोट किया हमने अंडे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाए जिसमें तिल और ब्रेड क्रम्स हैं। हम तो एक दफ़ा कोट करते हैं लेकिन आंटी जी ने इसको दबा दबा कर काफ़ी दफ़ा कोट किया ताकि जो तिल हैं वो ब्रेड के ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। उन्होंने इसको हाथ में पकड़कर ब्रेड के बॉल को और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालती जाती थी और इसको प्रेस करती जाती थी। वो तिल जो थे वो ब्रेड के ऊपर लगी जा रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इसी तरह उन्होंने तमाम जो हैं ब्रेड के जो बॉल्स हैं ऐसे ही रेडी कर लिए थे। देखेंगे तिल नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे जब ये फ्राई होंगे। इसी तरह दूसरी जो ब्रेड के पीसीज हैं उनको भी पानी में डिप करके उनका पानी निचोड़ लेंगे और फिलिंग करके अंडे में कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स को हम लगा लगा के बार बार इसकी कोटिंग करेंगे। इसी तरह से हम तमाम बॉल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तमाम बॉल्स तैयार हो चुके हैं ब्रेड के और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे कि इनके ऊपर काफ़ी सारे तिल लगे हुए थे और ब्रेड क्रम्स भी थे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई जो है चूल्हे पर रख दी हुई है, इसमें ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। अब हम एक एक करके ब्रेड बॉल्स डालेंगे और इसको गोल्डन फ्राई करेंगे।
मुझे आंटी जी की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह लंच बॉक्स में बना कर दिया करें। ये आप बनाकर 10-12 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं। यहाँ पर जो है ब्रेड बॉल्स दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं और ये ब्रेड जो है ये थोड़ी थोड़ी सी फ्लफ़ी हो गई है, फूल गई है। जो छोटे छोटे से बॉल नज़र आ रहे थे अब माशाल्लाह ये फूल कर बड़े बड़े हो गए हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। ये फाइनल लुक है ब्रेड बॉल्स की और देखें कि अब तिल बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहे हैं। जो हमने दबा दबा कर लगाए थे उसकी वजह यही थी कि तिल जो हैं ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। और लास्ट में मैं आंटी जी का और सबा का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमें इतना मज़ेदार नाश्ता कराया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।